बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और तमाम सियासी पार्टियां मुख्तलिफ मकामात पर जलसे जुलूस भी करना शुरू कर दिए हैं। चिन्योट के अंदर भी हल्की हल्की जो है वो सरगर्मियाँ इलेक्शन की शुरू हो चुकी हैं। आपको जनाज़ों में मुख्तलिफ मकामात पर, डेरों पर, गलियों बाज़ारों में अब सियासत की बात ज़्यादा होती नज़र आएगी और सियासतदान भी जगह जगह पे आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो पहले जनाज़ों पे कभी नहीं होते थे, अब वो लोग भी जनाज़ों पे आना शुरू हो गए हैं। इवन कि छोटी से छोटी भी अगर किसी जगह पे फौतगी हो जाए या कोई आदमी की डेथ हो, तो वहाँ पे आपको सियासतदान अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हुए नज़र आएंगे। ये सिर्फ ये बात है कि इलेक्शन नज़दीक से नज़दीक तर आने शुरू हो चुके हैं, जबकि पिछले 4 साल या 5 साल जब इलेक्शन होने उसके बाद वो तमाम सियासतदान एक दफ़ा स्क्रीन से गायब हो चुके थे। इस दफ़ा ज़िला चिन्योट की जो पीपीज़ हैं उनके नंबर्स भी चेंज हुए हैं। उनके अंदर कुछ जो वार्ड्स हैं, कुछ यूनियन कौंसल्स हैं, वो कट के किसी दूसरे या पीपीज़ के अंदर चली गई। पीपीज़ मतलब पंजाब असम्बली, जबकि एनए का मतलब ये होगा कि नेशनल असम्बली। तो पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो कट के दूसरे पंजाब असम्बली के अंदर चले गए, जिस वजह से लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चह-मंगोइयाँ भी हो रही थी। चिन्योट शहर की अगर हम बात करें, ये पहले पीपी 94 था, यानी कि पंजाब असम्बली का, सूबाई असम्बली का हल्का 94 इसका था। अब इसको तब्दील करके हल्का 95 कर दिया गया है। तो हम आज हल्का 95 का जो इलाका चिन्योट का कट गया था, उसके ऊपर हमारे पास जो जो हल्का कट गया था, जो इलाके शहर के इसके अंदर से मुंतकिल होकर हल्का 96, यानी कि जो पहले रजवा सादात का हल्का था जिसमें हसन मुर्तज़ा साहब कामयाब हुए थे, उस हल्का के अंदर चला गया था ये चिन्योट का हल्का। उसके खिलाफ एक पटिशनर था चिन्योट का, खान असद खान इनका नाम है, असद खटक भी इनको बुलाया जाता है और असद खटक इनका बेसिकली नाम है। तो ये असद खटक साहब जो हैं, इन्होंने उसकी पटिशन की थी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन में जब इन्होंने पटिशन की तो इनकी पटिशन कामयाब होगी। इनकी पटिशन क्या थी और किस वजह से इन्होंने ये पटिशन की, हम इनसे पूछेंगे और फिर उसके ऊपर बहस करेंगे कि ये हल्का जो कटा है ये कौन सा हल्का था और क्या क्या इसके अंदर जो अपना इलाके शुमार किए गए और इन्होंने उसको पीबी 95 में क्यों शामिल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके लिए। अच्छा साहब, आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या पटिशन की थी और उस पटिशन का अंदर कौन सा जो सर्कल पटवार है या कौन सा एरिया जो है वो किस सूबाई हल्के से किस सूबाई हल्के में चला गया था? जी वालेकुम सलाम चमन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे इधर बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। आज जो आपने ये जो पटवार सर्कल और इलेक्शन कमीशन के ये जो मामलात हैं ये डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम किया, ये बहुत आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया। असल में प्रॉब्लम ये थी कि जो साबका पीपी 94 अब जो है हमारा पीपी 95 है, चिन्योट सिटी की जो सीट है जिससे पिछली दफ़ा इलियास चिन्योटी साहब कामयाब हुए थे। तो इसमें उन्होंने तकरीबन 2 पटवार सर्कल जो है ना हमारे, एक कोट खुदायार और एक पटवार सर्कल कुड़ाला, इसको उन्होंने सेंसस वालों ने इसको कट करके पीपी 96 में शामिल कर दिया था। पीपी 96 में जब ये शामिल हुआ तो पीपी 96 जिससे पिछली दफ़ा हसन मुर्तज़ा साहब कामयाब हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पीपी 96 दही इलाके में उन्होंने शामिल कर दिया। यानी शहरी इलाके को आपका कहने का मकसद ये है कि चिन्योट शहर का हल्का काट के उन्होंने देहाती इलाके चिन्योट के दही इलाके की सीट के अंदर शामिल कर दिया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मुझे पता चला कि ये नक्शा बन गया और ये ब्लॉक और इलेक्शन कमीशन वालों ने ये हल्का तरतीब दे दी है, तो उस पर हम उधर इलाके वाले चंद लोग इकट्ठे हुए आपस में मिलकर, और जो हैं हमने एक अपील तैयार की जो कि हमें वापस ये हल्के जो हैं इसको दोबारा पीपी 95 में शामिल किया जाए। उनके दही इलाके से निकाल के आपको दोबारा जो पहले आपका एरिया था उसी के अंदर ही बिल्कुल बिल्कुल, जो जो शुरू से चला आ रहा है एमसी चिन्योट का हिस्सा, जैसे कि पटवार सर्कल कुड़ाला। तो उसके लिए मैंने एक पिटीशन फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में। तो वो पिटीशन जब लगी उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बजरिया कौंसल पेश हुआ। उधर जनाब हमारे कौंसल ने अच्छे दलाइल दिए। अच्छे दलाइल देने के बाद मैंने ख़ुद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये कहा कि मैंने भी सर एक बात करनी है। तो वो पहले तो परेशान कहते कौंसल साहब से कोई बात रह गई है? मैंने कहा जी रह गई है। मैंने कहा जो मुझे तकलीफ़ है ना सर वो किसी को नहीं है, मैं एक आम शहरी हूँ और मेरे हकूक़ सलब हुए हैं सर। मुझे
असद खटक साहब बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े सरगर्म कारकुन भी हैं, आम शहरी के साथ साथ थोड़ा सा सियासत के साथ इनकी बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको ये भी बताया कि सर्कल पटवार जो कुड़ाला है बेसिकली इस एरिया से जो चनियोट की सीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है मियाँ शौकत हईम साहब, वो भी इस इलाके से 2 दफ़ा चेयरमैन मुंतखब हुआ 2004 से 2008 तक जो इलेक्शन मुसलसल 2002 से 2008 तक 2 दफ़ा जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज़ के, उनके अंदर वो चेयरमैन मुंतखब हुए। उसके बाद इस हल्के से जो है सर्कल पटवार से मलक मेहताब जो हैं एक, और मास्टर मुमताज़, काजम सलारा, जफ़र बुखारी, इस्माइल भोर, ये 5 लोग थे जो पीटीआई के टिकट के ऊपर लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ तो अपना कौंसलर की सीट पे जो है वो ये पीटीआई के टिकट के ऊपर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उसमें मलक मुमताज़ साहब, मलक मेहताब और मास्टर मुमताज़ साहब चंद वोटों से रह गए, जबकि बाकी तीनों पीटीआई के कैंडिडेट इस सर्कल पटवार जो अलहदा हुआ है इसमें से वो कामयाब हुए। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सर्कल बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ था, और शायद इस वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि शौकत हईम के वोट जो है वो ज़्यादा काटे जा रहे हैं। नहीं, ये अगर आप ये वजह समझ रहे हैं तो ये तो आपकी नज़र है, लेकिन मामला ये है कि एक पटवार सर्कल जो कुड़ाला है ना, उसको उन्होंने पूरा शहर से निकाल के गांव दई इलाके में शामिल कर दिया, जो कि हमारे लोगों के साथ एक आम शहरी के होते हुए बहुत सख्त ज़्यादती थी, क्योंकि हमारा रहन सहन, बूद बाश, टैक्सेस वगैरह, रजिस्ट्रियाँ, तमाम टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, टीएमए, स्ट्रीट लाइट्स, खाकरोब, ये सारी सहूलतें हम टीएमए से ही ले रहे हैं और टीएमए को ही हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो इस वजह से एक आम शहरियों के हकूक सलब हुए। अच्छा, एक और यहाँ पे बात आपकी मैं काट रहा हूँ, अलियास चिन्योटी साहब की तरफ से भी कुछ अपीलें की गई थी। जी बिल्कुल। तो अलियास चिन्योटी साहब की क्या क्या अपीलें थी, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ पे सारा कुछ आपने देखा होगा, वो क्या अपीलें थी और उसमें उन्होंने कौन से हल्के मांगे थे या निकालने के लिए कहा था? जी बिल्कुल, उधर भी ना ज़्यादा बेहतर तो वो खुद ही बता सकेंगे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन जो मेरे सामने मेरी नज़र में गुजरा है ना, क्योंकि उधर जब इलेक्शन कमीशन में डेट थी ना, उस दिन तकरीबन 8 फाइलें पटिशनें थी चिन्योट की, सारे पूरे ज़िले की। तो 3 इधर थी हमारे इसी जो है ना PP 95 के, तो 2 हमने की थी और एक इलियास चिन्योटी साहब के जो है ना उनके कौंसल गए हुए थे, उन्होंने की थी। तो वो भी उनकी प्रेयर जो थी उनकी ये थी कि ये हल्के जो है ना कोट खुदा यार जो है और पटवार सर्कल कुड़ाला ये शामिल किया जाए, और जो 12 और 13 पटवार सर्कल है वो मेरा ख्याल मुराद वाला और चक कालरू, ये इनको अगर आप एग्जिट कर दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं। इस तरह की उन्होंने कोई प्रपोजल दी थी उधर, यानी कि उनके जो कौंसल हैं बहस मुबासे कर रहे थे उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, तो उनकी प्रेयर भी तकरीबन हमारे साथ मिलती जुलती ही थी, लेकिन उन्होंने वो प्रपोज़ल उधर की कि ये जो हल्के हैं ये निकाल दें, मुराद वाला जिसमें कालरू और 12-13 गलबन पटवार सर्कल थी, ये जो कह रहे थे कि वो अगर निकल जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हमने सिर्फ यही कहा था कि हमें जो है जो आपने निकाले हैं कोट खुदा यार और पटवार सर्कल कुड़ाला, हमें वापस शहर के साथ अटैच, मतलब वही हो गया कि अलियास चिन्योटी साहब और इन दोनों का मौक़िफ़ जो है वो इस बात पे था कि जो कुड़ाले का है पटवार सर्कल उसको वापस शहर के अंदर शामिल किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये म्यूनसिपल यानी कि MC अपना चनियोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी जब भी जो भी चलता है साथ साथ उनका ये हिस्सा रहे हैं। जैसे असद भाई ने बताया कि तमाम सहूलियात इनको यहाँ से मिली है, तो फिर ये ज़िला कौंसल में क्यों जाएँ? बेसिकली जो दूसरा हल्का है PP 96 जो है वो ज़िला कौंसल के अंडर है, और ये जो हल्का है ये तहसील कौंसल के यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है, तो इसको इस हल्के में शामिल होना चाहिए था। अच्छा साहब, एक और बात ये भी है जो देखने में है कि इस हल्के का अब नेक्स्ट जो है कोई नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या क्या वापसी ये आ चुका है, या क्या अभी आपकी ये पिटीशन रैंडम में चल रही है और इलेक्शन तक ना हो फैसला हो सका? तो फिर कल जो शब गुजरी है 30 तारीख थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसले अनाउंस करने थे, जबकि सुबह से TV पे भी और सारे अखबारों में भी ये जो स्लाइड वगैरह चल रही हैं और हेडलाइन चल रही हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो है ना हल्के उन्होंने को तरतीब दे दी है। उसमें जो फैसला आया है उसमें उन्होंने पटवार सर्कल कुड़ाला जो है PP 95